मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि शिक्षा नामक पद्य के पहला प्यारा तथा कवि परिचय। आज उसका आगे का प्यारा तथा आपको कंठस्थ करने के लिए रहने वाले उस प्यारा का भी हम एक और बार देखेंगे। उसके बारे में आज चर्चा करके प्रश्नोत्तर के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, शिक्षा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इन अनुभव से मिलने वाले शिक्षा को वह जन्म के अंत तक याद रखते हैं। जो कोई भी जो घटना हो वह हमारे जीवन को कभी कभी आनंदी क्षण के रूप में बदलाव कर देते हैं। कभी कभी यह जो शिक्षा हम जब छोटे बच्चों को उनके जीवन में निभाते वक्त देखते हैं तो हम भी महसूस करते हैं, मैं भी छोटे उम्र में ऐसे ही किया था। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अनुभव से दूर है, ऐसा कहने वाले कोई भी व्यक्ति ही नहीं। सभी लोग अपने अपने गलतियों को सुधार कर कुछ न कुछ सीखते आए हैं। मनुष्य भी उसमें दूर नहीं है। पिछली कक्षा में भी हम अध्ययन किए थे। शिशु जन्म लेते वक्त बहुत छोटा आकार में रहते हैं। शिशु ने इस दुनिया में आकर गर्भ के अंदर रहते वक्त वह लात मारना सीखते हैं। अपना पैरों को ऐसे वैसे घुमाना, जो कहना पैरों को ऐसे ऐसे घुमाना, हाथ को ऐसे वैसे घुमाना, इससे भी सीख लेते हैं। लेकिन असली उसकी यात्रा प्रारंभ होते हैं जब यह दुनिया में आते हैं। दुनिया में आकर पहले वह रोए तो उनको डॉक्टर के पास कर देते हैं। ऐसा मतलब इनके लिए कोई दोष नहीं है। यदि रोए नहीं तो दोष फाइंड आउट करते हैं। आपने शायद हिंदी की एक सुप्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट में लास्ट में देखे थे। जैसे उनका बर्थ होने के बाद में बच्चे रोते नहीं हैं, उस वक्त डॉक्टर भी अपने होश गवा देते हैं। यस, ओके, रोना है, पहले रोना है। यहां रोते रोते हुए पहले वो सीखते ही रोना है। रो रो कर हंसना सीखा। कुछ ही दिन के बाद में सबको देखकर हंसी प्रदर्शित करते हैं। यहां हंसना उन्होंने रोने के कारण से ही सीखा है। लघु होकर बढ़ना सीखा। छोटा जो बच्चा, जो शिशु लघु होकर, पहले जन्म लेते वक्त लघु था, नन्हे जो कहना हमारे 2 हाथों में हाथों से पकड़ते थे, आज वही हमारे सिर के आकार का बन गया है। आने वाले दिन में वह बड़ा भी हो सकते हैं। आपके बच्चों जो कहना, आपके माता पिता से पूछ लीजिए, जब मैं जन्म लेते वक्त कितना नटखट था और कितना शरारत किया था और कैसे वह उसको पकड़कर, ये सभी अपना जो जीवन का अनुभव है ना, माँ बाप उनको कह देते हैं। जब आप आनंद से आपको कहना है, यस मैं क्या है, कुछ ना कुछ करके दिखाता हूँ, ऐसा जो आपने जो कहना सोचे तो जरूर क्या है, वो भी आपको कह देते हैं अपने बचपनों की वह स्वीट मेमोरी। माँ कितना कष्ट उठाए, कितना जो लोगों के हंसी मजाक को झेलना पड़ा उसको, इन सभी दुखों को माँ ही जानते हैं। आप उनसे एक बार पूछ लीजिए, क्या क्या हुआ था, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से आने से पहले तुम्हें कष्ट दिया था क्या? वह अनुभव एक बार पूछ लीजिए, माँ अपने आप को धन्य सा महसूस करती है। यस, ओके, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा।
सभी को गिरना है। गिरना, गिरे तो आप चलना सीखते हैं। जैसे आपको जो चलना सीखना है तो गिरना ही है, वह चोट खाना ही है, तब बोले आप सही मात्रा में चलना सीखते हो। इसलिए कह रहा हूं, जब वह चलते हैं ना, उनको उतना नहीं देखना है। बच्चों का एक शरारत है, मालूम है आपको, शायद जब मैं साइकोलॉजी के आधार पर कह देता हूं, बच्चे लोग तब आपके बहुत जो इतने नजदीक आते हैं, जब भी आप वहां गिरते हैं तो माँ उसको पकड़ने के लिए जल्दी से जल्दी आने के लिए वह पहला अस्त्र उपयोग करते हैं। कौन सा है? रोना। रोते हैं, जोर से रोते हैं। रोए तो वह क्विकली माँ आए तो वह रोने का वह स्टाइल डबल कर देते हैं। यदि बहुत समय तक, कुछ समय तक माँ नहीं आए, अपने आप संभाल कर एक और बार करने के लिए प्रारंभ कर देते हैं। देखना है आपको, जो कहना हाइडेंसिक देना है उस वक्त, जो क्या है ना, एक दरवाजे के पीछे छिपे रहे हैं, उनका शरारत देखिए। बच्चे लोग जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, उस वक्त ऐसा जो करते हैं, ऐसा हमें साइकोलॉजी ने कहा है। कितनी ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा है। चंग यानी पतंग कहलाते हैं। चंग कितनी ही चक्कर खाकर इधर उधर घूम कर कहते हैं। चक्कर का मतलब इधर उधर घूम, चक्कर का मतलब बेहोश हो गए तो कितनी ही चक्कर खाकर गिर कर वह चढ़ना सीखा है, बहुत फ्लाइंग करना सीखा है। जब छोटे चुके ना, जब वह जन्म लेते वक्त, वह बाहर आते वक्त बहुत तड़पते हैं। जब उसका विंग्स पकड़ कर लेते हैं, वह बहुत तड़पते हैं। आपने शायद या नेशनल जियोग्राफी के इस पर आपको कभी कभी देते हैं। यहाँ ज़्यादा सा आसान है तो मक्की फिल्म में है, उसमें भी वह किस तरह फ्लाइंग करने से पहले तड़पते हैं, ये सभी देखना है। यह है जो चक्कर खाकर इधर उधर घूमकर नहीं तो गिर कर वह चढ़ना सीखा है। चंगों ने चढ़ना सीखा है, पतंगों ने चढ़ना सीखा है। उड़छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा है। उड़छेद कर, बिना मुरली के, बांसुरी को यदि आप बैम्बोस को वैसे ही जो रखे तो आप मधुर ध्वनि प्रदर्शित करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते। यदि उसमें से आपको मधुर ध्वनि निकालना है तो आपको क्या करना है? उसके उच्छेद करना है, उसको तूतु ಮಾಡಬೇಕು और ಹೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಬೇಕು, ಛೇದ ಮಾಡಬೇಕು। ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ उच्छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा, मुरली ने गाना सीखा, बांसुरी बजाना सीखा, नहीं तो वह स्वर नहीं मिलते। यहां मुसीबतों को झेल कर ही मुरली ने गाना सीखा है। अपने हृदय को, नहीं तो क्या है, अपने यह जो कहना बांसुरी का, वह जो कहना छेद करने के बाद में ही मधुर ध्वनि आया है, नहीं तो मधुर ध्वनि नहीं आते हैं, मधुर ध्वनि नहीं आते हैं। उच्छेद कर, यानी ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಛೇದ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮುರಳಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದೆ। ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಗು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮುರಳಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಛೇದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು गाना सीखा। मिट मिट कर वारिदरों ने पानी बरसना सीखा है। मिट मिट कर अपना रूप
बदलाव कर मिटना यानी अपना रूप चेंजेस करना। मिट कर वारिदल होने, वारिदल यानी मतलब बादल ने गरजना सीखा है और नहीं तो पानी बरसना सीखा है। गरजने के बाद पानी में जो कहना बरसना भी सीखा है। बारिश बरसते हैं, बारिश नीचे धरती पर आ गिरते हैं, वह बादलों के मिटने से ही हुआ है, रूप बदलने से ही हुआ है, वह नहीं तो दो क्लाउड्स के क्लैश से ही हुआ है, और नहीं तो उस पर ठंड लगने से ही हुआ है। ज्यादा से ज्यादा उस पर ठंड लगने से जो बादल था ना, उसका रूप बदलाव हो गया। जो लाइट पार्टिकल के रूप में, मॉइस्चर के रूप में ऊपर था, वह ठंड लगने पर, जो पहाड़ों के और नहीं तो वातावरण का ठंड लगने पर क्या हुआ, पानी के बूंद के रूप में नीचे गिरते हैं। मिट कर वारिदलों ने पानी बरसना सीखा, तरु गिरिवर से गिर कर नदियों ने बहना सीखा। नदी है, स्वर्ण नदी है, नेत्रावती है, शरावती है, कावेरी है, तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी, यमुना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदी है ना, एक जगह पर जन्म लेते हैं। मतलब एक ही जगह पर नहीं है, अपने अपने जो जन्म स्थान पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद में कुछ दूर बहते हैं, छोटे से प्रयाण करने के बाद में उसको एक बहुत ऊंचाई से नीचे गिरना पड़ता है। इस ऊंचाई से नीचे गिरकर ही वहां बहना सीखा है। तरु गिरिवर से गिर कर, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों से नीचे गिरकर यह नदियों ने बहना सीखा है। हम शांत रूप से बहते हैं ऐसा हम देखे हैं, लेकिन वह उससे पहले जब गिरी से नीचे गिरते वक्त कितना कष्ट उठाए थे, ये हम नहीं देखते हैं। नदी का सौंदर्य देखकर आनंदित हो जाते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है किस तरह वह नदियों का सौंदर्य जन्म लेते ही किस तरह वह उसको मुसीबतों को झेलना पड़ा। इसका अर्थ यह है कि कोई भी काम आसानी से नहीं होता है। मुसीबतों को झेले बिना कोई भी काम नहीं हो सकते। चाहे वह शिशु को ले लीजिए, रोना मुसीबतों को झेल कर ही उन्होंने सीखा है, हंसना रो रो कर ही सीखा है, बढ़ना मतलब चलना वह गिर कर ही सीखा है, मुसीबतों को झेल कर ही सीखा है। पतंगों ने चढ़ना वह चक्कर खाकर ही सीखा है। मुरली गाना उर छेद कर ही सीखा है। पानी बरसना मिट कर, वारिदलों ने मिट कर ही सीखा है। नदी बहाना वह गिरिवर से गिर कर ही सीखा है। इसका मतलब है प्रकृति के हर एक तत्व इन मुसीबतों को झेल कर ही अपना शिक्षा सीखे हैं। उसी तरह मनुष्य को भी उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, तुम भी अपने मुसीबतों से, तुम्हें भी अपने मुसीबतों से डरना नहीं है, उसके समर्थ रूप से सामना करना है। जब आप समर्थ रूप से सामना करते हो तब आपको कोई समस्या ही नहीं होते हैं। समस्या तब होते हैं जब आप मुसीबतों को झेल कर कुछ अच्छा सीखते हैं। जिंदगी है बच्चों, हर एक मनुष्य को जिंदगी में मुसीबत आते हैं। आपको भी शायद इस छोटे उम्र में ही कुछ ना कुछ मुसीबतों को झेलना पड़ा। डरना नहीं है, डरना मना है, डर के आगे जीत है। डर आपको
आपको डराते हैं, इससे डरना नहीं है, उसके आगे जीत रहते हैं, इसलिए उसको डर को भी भगाना है। जैसे मिलिट्री में काम करने वाले, नहीं तो अपने भारतीय सेना में काम करने वाले सैनिक लोग जो अपने शौर्य जो प्रदर्शित करते हैं ना, वैसे ही हमें मुसीबतों को सामना करके ही उसको हरा करके हमें क्या करना है, जीतना है। शिक्षा यह पद्य यही उपदेश आपको देते हैं, आपको कुछ न कुछ सीखने की नौबत देते हैं, कुछ न कुछ आपको यह जो मार्गदर्शन करते हैं कि आपको कुछ न कुछ अच्छा करना है। इस अच्छा करने का मार्गदर्शन तभी हो सकते हैं जब आप कुशल रूप से उसका अध्ययन मतलब सामना किए। यस, ओके। शायद मैं अपने बस में कितना जानकारी देना था उतना मैं कह चुका हूँ। यह पद्य यहाँ ही समाप्त हो जाते हैं। इस पद्य में डाउट्स नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। आपको इस पद्य के, इस कविता के अंतिम पंक्ति, अंतिम 4 पंक्तियां कंठस्थ करने के लिए है। अंतिम 4 पंक्तियां यानी मतलब मिट मिट कर बारे दरों में पानी बरसना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर, तरु यानी पेड़ कहते हैं, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा है। एक और बात, मिट मिट कर बारे दरों ने पानी बरसना सीखा है, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा है। यह है शिक्षा नामक पद्य है। इस पद्य में आपको डाउट्स नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ। डाउट्स नहीं है तो मैं इस पद्य के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। बच्चों, प्रश्नोत्तर क्या कहते हैं? प्रश्नोत्तर क्या कहते हैं? एक वाक्य में उत्तर लिखिए। देखिए, शिशु ने रो रो कर क्या सीखा है? शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है। शिशु ने रो रो कर हंसना सीखा है। शिशु ने लघु होकर क्या सीखा है? शिशु ने लघु होकर बढ़ना सीखा है। लघु होकर बढ़ना सीखा है। तीसरा प्रश्न है, शिशु ने चलना कैसे सीखा है? शिशु ने चलना गिर गिर कर ही सीखा है। शिशु ने गिर गिर कर ही चलना सीखा है। वैसे भी लिख सकते हैं। 4th वन, शिशु ने सब कुछ कहाँ आकर सीखा है? शिशु ने सब कुछ इस दुनिया में आकर, माँ के गर्भ से बाहर आकर इन्होंने सीखा है। चंगों ने क्या सीखा है? चंगों ने क्या सीखा है? कितनी ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा है। मुरली ने गाना कैसे सीखा है? मुरली ने अपना उर छेद कर गाना सीखा है। वारिदरों ने पानी बरसना कैसा सीखा है? वारिदरों ने मिट मिट कर पानी बरसना सीखा है। नदियों ने बहना कैसे सीखा है? तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने पानी बरसना बहना सीखा है। नदियों ने बहना सीखा है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसका प्रश्नोत्तर 2-3 वाक्यों में आपको लिखना है। शिशु के बारे में लिखना है। समझ लीजिए, शिशु ने दुनिया में आकर पहले क्या सीखा है और कैसे सीखा है। देखिए, यहाँ आपको एक ही प्रश्न का उत्तर आपको है, लेकिन आप 2 का भी लिख सकते हैं, नहीं तो 4 का 4 भी लिख सकते हो। इस शिशु ने इस दुनिया में आकर पहले रोना सीखा है, रो रो कर हंसना सीखा है, लघु होकर बढ़ना सीखा है, गिर गिर कर चलना सीखा है। इतना लिखे तो बहुत बेहतर होगा, बहुत आसान होगा। और दूसरा प्रश्न है, पानी कैसे बरसता है? वारिदर मिट मिट कर पानी बरसना सीखा है। वारिदर के बदले में आप बादल का भी उपयोग कर सकते हो। नदियां कैसे बहते हैं? तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियां बहना सीखा है। अनुरूप शब्द लिखिए। अनुरूप शब्द, अनुरूप अर्थ क्या कहते हैं? लिखेंगे,
अनुरूप शब्द है, शब्द लिखिए चंग। यहाँ चंग का प्रक्रिया क्या है? चढ़ना, चढ़ना लिख लिया है। चढ़ना यानी चंगों ने चढ़ना सीखा है। उसी तरह वारिदर ने क्या सीखा है? वारिदर ने बरसना सीखा है, बरसना सीखा है। दुनिया, जगत, यानी दुनिया का अर्थ है जगत। देन उर का अर्थ क्या है? उर का अर्थ है छाती, नहीं तो सीना लिख सकते हो। नदी, बहना, नदी यानी बहना सीखा है। मुरली क्या सीखा है? मुरली गाना सीखा है। भूख प्यास शब्द युग में है, भूख प्यास शब्द युग में है। मिट मिट कर क्या है? मिट मिट कर अनुरूप अनुकरणाव्यय है, अनुकरणाव्यय है। मिट मिट कर अनुकरणाव्यय है, और नहीं तो विरुक्ति भी कहते हैं। जोड़कर लिखिए शिशु, पहला जो अ के बाद में देखना है, उसके बाद में ब के बाद में देखना है, उसका उत्तर लिखना है। देखिए शिशु हंसना सीखा है, हंसना। गिरिवर चंग गाना। दूसरा जो भाग में मुरली हंसना, नदी चढ़ना। शिशु क्या है? शिशु हंसना है। गिरिवर क्या है? गिरिवर नदी है। चंग क्या है? चंग चढ़ना है। गाना क्या है? गाना मुरली है। विलोम शब्द देखिए, विलोम शब्द क्या कहते हैं? रोना हंसना है, मिटना घटना, और नहीं तो बढ़ना कहते हैं। चढ़ना उतरना, गिरना उठाना, उठना। अन्य वचनों में लिखिए नदी है, नदी इका स्मॉल हो जाते हैं। पिछले कक्षा में हम अध्ययन किए नदी, नदियां, नदियां कैसे यहां बदलाव होते हैं आपको देखना है। नदियां, वाणी, वाणियां, वाणी, वाणियां। मुरली, मुरलियां। जैसे सब में आपको इका को छोटा करना है या जोड़ना है। मुरली, मुरलियां। स्मृति, स्मृतियां। पर्यायवाची शब्द लिखना है शिशु, बच्चा। वारिदर, बादल। पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द शिशु, बच्चा, वारिदर, बादल, दुनिया, जगत, चंग, पतंग। यहां आपको दो विभागों में विभाग करना है, एक तार वाला, नहीं तो ताप वाला। एक तरफ तार वाला लिखना है, दूसरा ताप वाला। तार वाला ऐसा लिखकर अंडरलाइन कर दीजिए, ताप वाला ऐसा लिखकर अंडरलाइन कर दीजिए। तार वाला अर्थ है, तार वाला मतलब है तारा से, तंती से मिटने वाले वाद्य है। ताप वाला मतलब डोल की जैसे है, डोल की जैसे है। आपको तंती, तार मतलब ತಂತಿಯಿಂದ ನುಡಿಯುವಂತ ವಾದ್ಯ, ತಾಪ ವಾಲೆ मतलब ಬಡಿಯುವುದರಿಂದ ನುಡಿಯುವಂತ वाद्य। सितारा, सितारा में कह रहे कैसे जो कहना गाना आते हैं सितारा, वैसे तंती वाद्य है तार वाला। तबला, तबला जो कहना हम जोर जोर से जो कहना बजाते हैं यहाँ। मुरली, मुरली यहाँ तो अन्य संगीत साधन है। वहां तीन भाग दिया है, तार वाले, ताप वाले, अन्य संगीत। तार वाले, ताप वाले, अन्य संगीत, आपको तीन विभाग करना है। यहाँ सितार तार वाले है तो तबला ताप वाले, मुरली अन्य संगीत साधन, बीन तार वाला, वीणा, वीणा तार वाला, डपली ताप वाला, ढोलक ताप वाला, शहनाई अन्य साधन, सारंगी तार वाला, गिटारा तार वाला, हारमोनियम अन्य साधन, घटम, घटम यानी
ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಬಾರಿಸ್ಬೋದು. ಅದು ಸಹಿತ ತಾಪವಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. तापवाला से शब्द नमूने के अनुसार सही वर्तन वाले शब्दों को लिखना है. 2 शब्द दिया है, इसमें से सही शब्दों को हमें चुनना है. वारीगर और वारीगर, पहला वन सही है, वारीगर सही है. दुनिया 2 बड़ा कार दिया है, दूसरे दुनिया में 2 छोटा कार है. आपको दूसरा चुनना है. शिशु और शिशु, शिशु पहला वर्ण आपको चुनना है. और मुरली और मुरली, मुरली यानी आपको दूसरा वर्ण चुनना है. गिर और गिर, आपको दूसरा वर्ण गिर चुनना है. और उसके नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट 8 नदियों का अधूरे नाम दिए हैं, उसका जो वह सभी बॉक्स वहाँ ही दिया है, आपको उसको चुनना है. देखिए ऊपर है मंदाकिनी, घाघरा, कावेरी, गंडका, महानंद, अलकानंद, यमुना, कोसी. यहाँ है, देखेंगे अलकानंदा, ऊपर का अलकानंदा आपको कॉपी करना है. अलकानंदा डैश दाकिनी, मंदाकिनी, डैश मुना, यमुना, डैश कावेरी, घाघरा, नेक्स्ट कोसी, गंडक, महानंदा. इस तरह आपको भरना है. और अंतिम प्यारा आपको कंठस्थ करने के लिए भी है, आपको कंठस्थ करना है. इस तरह हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा किए हैं. बच्चों आप सभी यहाँ प्रश्नोत्तर आपको आप तक PDF के जरिए भेजने की प्रयत्न करते हैं. और इस तरह हम यहाँ शिशु शिक्षा नामक पद्य खत्म किए हैं. आने वाले कक्षा में अगला लेसन, अगला पाठ के बारे में चर्चा करने वाले हैं. यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ